लीजिए एक और नई सीरीज़ में, जैसा कि आपको लग गया होगा, एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा है। झोला उठा के नया झोला बनवाया भाई ने। इस सीरीज़ का शुरुआत कर रहा है एक नए झोले के साथ। एक नए मुल्क में जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कौन से मुल्क में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ाए वाले हैं भैया, गर्दा उड़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, पूरी सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। उससे पहले वो मोदी जी की अपील सुन लेते हैं। गारंटी अपील मोदी जी की मिलती है, उसको सुनते हैं। उसके बाद हम आपको इस वीडियो में और इस सीरीज़ में आपको आगे मिलते हैं। जस्ट घर से निकले, देखिए पीछे आप हमारा रैन बसेरा देख रहे हैं। जस्ट निकले, यहाँ पे कैब का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से हवाई अड्डा चलेंगे। अपील फिर मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक बार देख लीजिए, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ TFU। जी हाँ, मोदी जी की अपील सुन लिया आपने, और मोदी जी की अपील खत्म होती है हम पहुंच चुके हैं आपका पांडा की धरती पे, चेंगदू यानी कि चाइना। जी हाँ, झोला पहुंच चुका है चाइना। एक और बकैती भरी सीरीज़ लेकर आ गया है, तो झोले की एक और बकैती भरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं आपका चाइना की धरती पर। 10 दिन का ट्रिप है हमारा। अभी जस्ट इमिग्रेशन करके बाहर निकले हैं। कुछ ज़्यादा कुछ वो भी आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन में क्या पूछा गया। तो पहुंच चुके हैं हम चेंगदू। 4-5 शहर घूमने वाले हैं इस पूरी ट्रिप में। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। देखिए, ना बीजिंग जा रहे हैं ना शंघाई जा रहे हैं। तो फिलहाल चेंगदू एयरपोर्ट पे निकलते हैं, होटल चलते हैं, फिर आपको रास्ते में थोड़ा दिखाते हैं, या फिर होटल पहुंच के छोटे वीडियो रखेंगे इस वीडियो को। पहले शायद सिम लूँगा, अभी बाहर निकलता हूँ। इसका सिम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लैंग्वेज का बैरियर है। हर जगह पे आपको कहते हैं भाषा के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो शायद लूँगा। देखिए, बाहर निकल चुके हैं, इमिग्रेशन कर चुके हैं। जैसा हमने बताया था, लगेज तो हमारे पास था नहीं, तो लगेज कुछ लेना नहीं था। ये पता चला कि यहाँ पर आप क्या कहते हैं, शायद एयरपोर्ट से आप सिम नहीं ले सकते। ये हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी है। हो सकता है कि लैंग्वेज बैरियर भी हो, इसलिए चीज़ें नहीं समझ में आई। तो शायद सिटी में जाके हम आपका सिम लेंगे कल सुबह। कुछ चीज़ें बातें कर लेते हैं। लंबा सफ़र है हमारा, लगभग कहते हैं 20-25 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से आपका सिटी तक। और उसके लिए भी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे अपने यहाँ ओला उबर चल रही होती है, वैसे यहाँ पर आपका दीदी करके एक आप कंपनी है जो कि चल रही होती है, वो लेंगे, बुक करेंगे। ठंड हो रही देख रहे हैं आप, जैकेट से निकले हैं। 4 डिग्री बताया भाइयों ने। हाँ, कहते हैं फ़्लाइट में बग जो बोला इन्होंने, कहा 4 डिग्री। चलिए काम करते हैं, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। राइड हेलिंग हमें सामने यहीं पड़ा है, बुक कर ली हमने। टैक्सी ले लेते हैं, होटल चलते हैं, फिर आगे आपको थोड़ा ज्ञान देते हैं। अगर माहौल अच्छा रहा तो थोड़ा बाहर भी घूमेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए चाइना का, बताइए कौन सा रास्ता है, कहीं पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। देखिए, एक बार आपको चेंगदू शहर का थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं। रात को देखिए हल्की हल्की धुंध वाला मौसम हो चुका है, और हम भी क्या कहते हैं, आपका देख रहे हैं जैकेट वैकेट हम पहुँच चुके हैं। ठंड एक्चुअली हो रही, 4 डिग्री का मौसम है। देखिए, होटल पहुंच चुके हैं, हमने चेक इन कर दिया है। हम बाहर आए हैं, रात के लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा लेट सा हो गया, और लेट भी इसलिए हो गया क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि मुझे लगा था कि लगभग 20 किलोमीटर की राइड है। लगभग क्या कहते हैं आपके 25-30 मतलब 20-25 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे पहुंचने में। बट रियलाइज़ हुआ, पता चला जब हम बैठे कार में आपका, कि ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर बाहर है आपका एयरपोर्ट जो था आपका, कहते हैं शहर से जहाँ हमारा होटल है वहाँ से लगभग। तो काफ़ी लंबा हो गया आपका 70 किलोमीटर, लगभग कहते हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। लाइट के पास ही रहता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। देखिए, कुछ ज्ञान देना, ज्ञान क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, पूरा एंड टू एंड बताता हूँ। उसके बाद से कल से शुरू होगी हमारी जर्नी। कहते जैसे हमने बोला कि ये ट्रिप लगभग चाइना की झोले की लगभग 10 दिन की, 9 से 10 दिन की है ये ट्रिप हमारी। और उसमें से 4 से 5 शहर कवर करने की कोशिश करें। थोड़ा आपको माहौल भी दिखाते रहते हैं। 4 से 5 शहर कवर करने की कोशिश करूंगा मैं इसमें। उनमें से भी कुछ ऐसे शहर हैं जो कि आपने पहले, कहते हैं मतलब पहले तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, शंघाई और बीजिंग जैसे शहर नहीं है। तो थोड़ा कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। देख रहे शाम के, रात को भी माहौल में देखिए छोटे छोटे इस तरह के रिक्शे चलते हुए। अभी भी कुछ चीज़ें आउटलेट खुली हैं, बहुत ज़्यादा तो आउटलेट्स नहीं खुले हुए हैं, लेकिन ठंड है। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से क्या बताना था आपको मुझे। देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो इमिग्रेशन की, जैसे मैं जब एयरपोर्ट से निकला था आपको बोला था इमिग्रेशन को लेकर। कुछ इमिग्रेशन ने नहीं पूछा बस कितने दिन के लिए हो, एंड दैट इज़ इट। तो इमिग्रेशन को लेकर कुछ जो है, जैसे मैंने बोला सिंगापुर में भी इमिग्रेशन को लेकर कोई वो नहीं होता है, कोई सवाल जवाब नहीं होता, ऑटोमेटेड है। तो वहाँ तो आप कभी ह्यूमन इंटरेक्शन कर ही नहीं रहे हो। और यहाँ पर भी केवल एक सवाल ही है कि कितने दिन के लिए हो, दैट इज़ इट। दूसरी चीज़ है जो कि है आपका वीज़ा को लेकर। देखिए, मैंने तो सिंगापुर से अप्लाई किया है, था मोरलेस। मुझे लगता है कि
कॉस्ट वाइज मुझे नहीं पता कि कितना डिफरेंस है इंडिया और सिंगापुर में अगर आप चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई करते हैं, बट हमें जो पड़ा वो लगभग क्या कहते हैं आपका 7,000 रुपये का आपका वीज़ा पड़ा है। और उसमें भी क्या कहते हैं फंडा क्या था कि सिंगल एंट्री, ये शायद मैंने देखा है चाइना से अगर आप इंडिया से भी चाइनीज़ वीज़ा लगवाते हो तब भी वो सिंगल एंट्री दे रहे होते हैं। तो 3 महीने की वैलिडिटी होती है, 90 दिन की वैलिडिटी होती है, लेकिन आप एक बार में 30 दिन तक ही रह सकते हो अगर कभी आप आते हो। देख रहे हैं कहते हैं कुछ हॉट पॉट वाले इलाके, ये भी देखने मुझे लग रहा है जैसे हॉट पॉट वाला इलाका। शायद आपको ज़रूर चेंगदू से हॉट पॉट के मेरे वीडियोज़ आएंगे। तो 7,000, देखिए प्रोसेस तो आसान है, आप फॉर्म फिलअप करिए, जाइए सबमिट करिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मारे, जैसे आप कभी यूरोप या यूएस वीज़ा लगवाइए तो भर भर के मतलब पता है कहते हैं आपका पूरी आपकी फ़ाइनेंशियल उस तरह की चीज़ें ना कि सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ बस ये चीज़ थी जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ऑनलाइन, उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। मतलब बाप का नाम, बाप का परिवार, पता का परिवार, बाप का परिवार, माँ का परिवार, कुछ ज़्यादा डिटेल मांगी थी। वो थोड़ा सा पेचीदा लगा मेरे को। अदरवाइज़ प्रोसेस एक बार हमने वो फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद जो प्रोसेस है आपका कहते हैं उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं मांगे जा रहे। अब ये मैं वही कह रहा हूँ आपको, ये सिंगापुर से हाल है। अब नॉट श्योर क्या कहते हैं आपका इंडिया में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। तो वो सब सीधा अगर 5 आप अगर डिपॉजिट करते हो तो 5 दिन में लगभग 5 वर्किंग डेज़ में मोस्ट लाइकली आपका वीज़ा आ जाता है। तो वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ सिंगल एंट्री 90 दिन के लिए मिलता है और एक बार में आप 30 दिन के लिए ही यहाँ पर घूम सकते हैं। चलिए ये सीन था वीज़ा को लेकर। फ़्लाइट मेरी, हाँ फ़्लाइट देखिए हम हैं पहुँचे हैं चेंगदू। हमने फ़्लाई किया आपका सिंगापुर से, लगभग 4.5 घंटे की फ़्लाइट है आपके सिंगापुर से चेंगदू की फ़्लाइट है। मुझे जो पड़ी है, अब ये जो चीज़ बतानी मुझे आपको, ये केवल यहाँ के लिए नहीं वैलिड होगा, आप कहीं पर भी और भी फ़्लाइट्स देखते हो तो ये चीज़ कहीं और भी आप यूज़ कर सकते हो। जो कि है फंडा क्या, ये मेरी एक्चुअली में फ़्लाइट चेंगदू की नहीं थी, चेंगदू से आगे और थी, वो है कुनमिंग करके, कुनमिंग कहते हैं यहाँ पर, KUNMING, कुनमिंग कहते हैं। अभी बताता हूँ, वो भी वन ऑफ द शहर है जो मैं जाने वाला हूँ, बट वो फ़्लाइट के जस्ट फ़्लाइट से नहीं था। तो ऐसा सीन था कि हमने जो फ़्लाइट बुक की, मैंने जो फ़्लाइट बुक की वो ऐसा था कि सिंगापुर से चेंगदू और चेंगदू से आगे कहते हैं आपका कुनमिंग। वो जो फ़्लाइट पड़ी मुझे, वो पड़ी मुझे 17,000 रुपये की। अगर मैं सिंगापुर से केवल चेंगदू बुक कर रहा तो सेम फ़्लाइट वो पड़ रही थी मुझे ऑलमोस्ट 23,000 रुपये की। तो आप समझ रहे हो, आप कुनमिंग तक की फ़्लाइट बुक कर रहे हो जो कि बाद मतलब स्टॉप ओवर है यहाँ पर, और उसके बाद क्या है जो फ़्लाइट है वो चेंगदू से कुनमिंग है, वो है आपकी कहते हैं कल की फ़्लाइट है, वो पड़ रही है आपकी 17,000 की। और अगर आप क्या कहते हैं केवल चेंगदू तक के लिए सेम फ़्लाइट्स आ रहे हो तो 23,000 की पड़ रही है। तो यहाँ पे अच्छा हो गया कि हमें, अब देखिए मैंने यहाँ से निकल लिया है, अब मैं कल वाली वो जो फ़्लाइट है हमारी वो नहीं बुक कर रहा हूँ, वो नहीं बोर्ड कर रहा हूँ मैं। 4-5 दिन के बाद जाने का प्लान है, वो भी ट्रेन से। यहाँ की आपको चाइनीज़ ट्रेन दिखाएंगे, हाई स्पीड ट्रेन जो चलती है यहाँ पे, बुलेट ट्रेन। जापानीज़ आपने बुलेट ट्रेन मेरी देखे होंगे पुराने वाले वीडियोज़ में। उसी तरह से आपका चेंगदू से चाइना से आपको कहते हैं दिखाने की कोशिश करेंगे आपको बुलेट ट्रेन चाइनीज़, तो वो दिखाएंगे। लेकिन हाँ, तो मतलब फंडा ये कह रहा था कि कई बार आप इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो जहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको A to B से ज़्यादा, अगर आप A से B और B से C वाली जो फ़्लाइट बुक कर रहे हैं वो आपको सस्ती पड़ी होगी और आप B में गायब हो जाएगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप तो चाइना ही आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में चाइना ही आ रहे हैं, वीज़ा है आपके पास, आप चेंगदू उतरिए या फिर क्या कहते हैं आप चाइना में बीजिंग जाइए, कहीं और जाइए, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसा सीन है, 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा और क्या बताना था, देखिए एयर चाइना से हमने फ़्लाई किया, अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले एक बार और ली हुई है, US जाने के लिए फ़्लाइट ली हुई है एयर चाइना की, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो 4 घंटे जो फ़्लाइट लेकर आए वो बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस आपका। बस ओनली वही नेशनल एयरलाइंस है यहाँ की। जहाँ तक वो माला हॉट पॉट जो चेंगदू का कहते हैं आपको सिचुआन पेपर है, उसकी स्मेल आती हुई यहाँ पर थोड़ा वो जो कहते हैं एक सर्द अपना नॉर्थ इंडिया में कुछ इलाकों में आपका इस तरह से मुँह से मज़ेदार धुआं जो बादल बनने लगते हैं ना, वैसी फीलिंग आती हुई। अच्छा यार, थोड़ी ठंड ज़रूर लग रही है अभी हल्की बहुत, तो अभी ज़्यादा देर लंबा नहीं करेंगे, सो वीडियो और चले जाएंगे अंदर। तो वो सीन है एयर चाइना, ठीक है, नॉट बैड। अगर आप कभी लेते हो तो ले सकते हैं, कोई बुरा नहीं। खाना मतलब वही है कहते हैं इंक्लूडेड है आपका फ़्लाइट के प्राइस में, तो आपको खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब नॉट सो बैड। तो वैसा सीन है। ये हो गया।
और दूसरा हाँ वीज़ा हो गया, फ़्लाइट हो गई। आपको मैंने जैसा बोला कि कहते हैं आप ये सामने देखिए, अभी चल देखा तो मैं आपको मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। मैंने तो कैब ले ली क्योंकि रात का टाइम था, लेकिन अगर आप दिन में आ रहे हैं तो आप कैब के बजाय मेट्रो भी ले सकते हैं एयरपोर्ट से। अगर आप चेंगदू आ रहे हैं, सामने ही मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। एटलीस्ट शहर में कई सारे मेट्रो स्टेशन होंगे, आई एम श्योर। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पर उतर के फिर अपने होटल के आसपास आपके मेट्रो स्टेशन होगा, वैसे आप मेट्रो से भी आके वापस आपके शहर में मेट्रो से भी आ सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये अगर कुछ और सवाल जवाब होगा, देखिए चाइना से उम्मीद तो है कि कुछ खाइए वाला घूमिए वाला भाई बिल्कुल खरा उतरेगा ये चाइना का ये ट्रिप हमारा। इससे पहले मैं आया था शायद तक केवल बीजिंग घूमा था, उस समय बहुत छोटा सा ट्रिप था, लेओवर किया, वही तभी था एयर चाइना से मैं आया था जब यूएस से मैंने फ़्लाई किया था आपका, तब एयर चाइना से बीजिंग में रुका था, स्टॉप ओवर था, तब थोड़ा बहुत बीजिंग घूमा था। उसके अलावा बहुत लंबा नहीं घुमा, ये पहली बार लंबा ट्रिप हो रहा है चाइना का। उम्मीद तो बहुत है, देखिए घूमने में भी कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी और शायद आपको दिखाने को मिलेगी कुछ अनोखा। देखने को देखता है तो मज़ा आएगा, लेकिन खाने को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे चाइना को लेकर कि हाँ कुछ अनोखा दिखा पाएंगे आपको। चाइना का भोजन अपने आप में थोड़ा यूनिक है, तो आपको चाइना का भोजन दिखा पाएंगे। ये सीन है और फिर चलिए बस इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। बस एक समझ लीजिए एपिसोड 1 ना हो गया तो एपिसोड 0 हो गया। शुरुआत हुई है, आगाज़ हुई है चाइनीज़ ट्रिप की, कल से शुरू हो गया। एक्चुअल में पांडा के लिए फेमस है। पांडा अगर आपने देखे हो, वो सफ़ेद और काले वाले जो भालू दिखते हैं, वो वाले जो पांडा होते हैं, वो चेंगदू फेमस है उसके लिए। तो कल जो प्लान है सुबह वो है यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर है जो बीच जहाँ आपको पांडा देखने को मिलते हैं, वो जाने का प्लान है। तो शायद उससे शुरुआत करेंगे, मतलब उससे शुरुआत क्या करेंगे, वो पहला आपका घूमने वाला वीडियो बनने वाला है यहाँ से। उसके बाद उम्मीद करते हैं कुछ नया खाने पीने को भी आपको दिखाएंगे। ये सीन है बस। चलिए फिर इस पहले नहीं ना के 0 थे वीडियो को अपने इसको विराम देते हैं। अभी भी देख रहे हैं, जनता देख रही है, देखिए इस तरह से कहते हैं बार कोड। कुछ चीज़ें और भी बताने की कोशिश करूँ। जैसे मुझे शुरुआत में बहुत लोगों ने बोला कि कहते हैं आपका यहाँ पे कैश को लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कैश ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यूटिलाइज़ नहीं होता। मैं अभी जिंक्स नहीं करता हूँ, अभी आए हुए आधे घंटे 1 घंटे ही हुए हैं। बट लोगों ने बोला कि कहते हैं कैश बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हर जगह वीचैट अलीपे से पे करना होता है आपको कैश, तो अलीपे वीचैट ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन अभी जैसा होटल के बगल में आपका ये एक कन्वीनियंस स्टोर जैसा था, वहाँ से मैंने अभी कुछ चीज़ें उठाई हैं और कैश में पे किया और बहुत बिंदास उन्होंने कैश ले लिया है। तो ऐसा नहीं फील आई मुझे पहला ट्रांजेक्शन जो किया उसमें कि कैश को लेके इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि अब अगर आपके पास आप कैश से पे कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। तो वैसा सीन, लेकिन अभी देखिए शुरुआत है। जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस बताऊंगा। ऊपर से शहर है, आई एम नॉट श्योर और जहाँ पे जाते हैं तो कैसा अलग तजुर्बा होता है कि नहीं होता। तो चलिए फ़िलहाल भाप उड़ाते हुए, अच्छा इंफ्रा वाइज अगर आप देखोगे ना तो यार अच्छा है, सुबह पता चलेगा कितना एक्चुअली में और भी अच्छा है। बट हाँ देखिए एक चीज़ तो है, मतलब हर जगह कैमरे। आप जैसे आप बिल्कुल कहीं पर भी हैं, आप कैमरे की नज़र में। मैं अभी यहाँ भी खड़ा हूँ तो देखिए एक कैमरा मुझे से यहाँ दिखाई पड़ रहा है, 2 कैमरे वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, एक कैमरा आगे एक और जहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम समझ यहाँ पे ही आपके 5-6 कैमरे से कम तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं और एक कैमरा हमारा भी है। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चाइना वाली सीरीज़ पसंद आएगी, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। हमें भी उम्मीद है कि कुछ हमें खुद अनोखा खाने को और देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे पे। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा। उम्मीद करते हैं चाइना इस बात पे एक्चुअल में चितार्थ होगा। चाइना से सामने देख लीजिए कुछ तो लिखा हुआ है।